नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम कुमार राम। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। कुछ लोगों का कहना यह होता है कि पढ़ाई जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उतना ज्यादा और कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप एक और चीज अगर मिस करते हो, इग्नोर करते हो इस चीज को, तो आपका पढ़ाई कोई काम का नहीं रहेगा। पढ़ाई उतना ही जरूरी है, कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, तो बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। अगर मान लेते हैं कि आप बीमार हैं, अगर आप बीमार हैं तो पढ़ेंगे कैसे? ठीक है, तो पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आज फिजिकल फिटनेस को जगह पर ही कराटे को एक रख लेता हूं, तो कराटे का लेकर ही हम बात कर लेंगे। आप इस जगह पर किसी चीज को भी ऐड कर सकते हो, जो भी एक्टिविटीज आप करते हो। स्कूल में आपने देखा होगा, स्कूल में रिसेस मिलते हैं बच्चों को खेलने के लिए, ताकि बच्चा एक्टिव रहे, थोड़ा एंजॉय कर सके, उनका ब्रेन शार्प हो सके। तो वो भी एक तरह से एक्सरसाइज होता है, जो कि खेल रहे दौड़ के। मोबाइल में गेम खेलना नहीं, रियल में गेम खेलना। ठीक है, मोबाइल में गेम खेलने से उंगलियां मजबूत होंगे कि कमजोर होंगे पता नहीं, वो आप डिसाइड करो। ठीक है, लेकिन आपको रियल में गेम खेलना है। अगर इतना ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो स्कूल में फिजिकल फिटनेस का अलग से क्लास नहीं लिया जाता, फिजिकल एजुकेशन का अलग से कोर्स नहीं बनाया जाता। बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेज में, स्कूलों में क्या कर लिया गया है। आजकल आप देखोगे कोई भी स्कूल में आप जाओ, बड़े बड़े स्कूलों में आपको स्पोर्ट्स मिलेगा ही मिलेगा। मैं जहां पर एक स्कूल में नाम बोलूंगा तो आप बोलोगे ये अलग से प्रमोशन का बात कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल में मैं जब करता था, उस स्कूल में लगभग सारे गेम थे। जिसको जो मन में आए वो खेलो, पार्टिसिपेट करो, उसमें खेलो, जाओ, घूमो। तो उसमें क्या हो रहा है, बच्चा एक्टिव हो रहा है, थोड़ा एंजॉय कर रहा है, उसके साथ साथ उसका पढ़ाई भी अच्छा हो जा रहा है। अगर इतना जरूरी नहीं होता, कराटे का ही लेकर हम बात करते हैं, अगर कराटे इतना जरूरी नहीं होता फिजिकल फिटनेस, तो डॉक्टर आपको सजेशन नहीं देता कि बच्चे को क्या कोई एक्टिविटीज नहीं करवाते हैं। जो बच्चा देखिएगा पढ़ाई नहीं करता है, वो थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, ज्यादा चंचल नहीं रहता है। ठीक है, ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगा कुछ भी करने के लिए। वो सिर्फ पढ़ाई के लिए जितना आप बोल दो, हमारे नजर में कुछ बच्चे थे ऐसे कि पढ़ाई वो करते थे, सिर्फ पढ़ाई में बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट, बहुत अच्छा करते हैं। वो शायद आगे जाकर बहुत अच्छा जॉब भी करे, जो कि खेलने वाला लड़का ना कर पाए उतना अच्छा, लेकिन उसका जो खेलने वाले के मुकाबले और जो पढ़ने वाले के मुकाबले में जो खेल कर पढ़ाई किया है उसका ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। और सिर्फ पढ़ाई करने वाले का बहुत कुछ परेशानी है। अभी एक मेरे स्टूडेंट के बारे में मैं आपसे जस्ट शेयर कर रहा हूं। वो बच्चा पढ़ाई में बहुत तेज है, उनके पापा टीचर थे और बच्चे को सिर्फ पढ़ाई के सिवा और कुछ भी नहीं दिए। 12 में लड़का है, लेकिन किसी से आंख मिलाकर बात भी नहीं कर पा रहा है, शर्माता है, बैठा रहता है। पढ़ाई के बारे में कुछ भी पूछ लो सब जवाब देगा, लेकिन बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उसको कुछ भी पता नहीं। आया हमारे पास में, हमारे से एक ही रिक्वेस्ट था उनका कि हमारा बच्चा हमसे आंख मिला के बात करे, हंसे। घर में हंसता भी नहीं, एक साइड में बैठा हुआ है। बहुत ट्रीटमेंट करवाए, कुछ नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें इसको। हम बोले दीजिए, मैं तो कभी इसका इलाज तो मैं कर नहीं पाऊंगा, लेकिन कोशिश कर सकते हैं हम लोग सब कुछ करने के लिए। उस बच्चे को, वो व्हाइट बेल्ट था और एक वर्ल्ड कप हो रहा था नानबुडो का इंडिया में, तो उसमें हम लोगों ने उस बच्चे को मतलब ऐसे ही सबको बताया कि ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, चलना है तो चल सकते हो। उनके पापा बोले मेरा बच्चा, मुझे पता है कि वो कुछ नहीं जानता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो जाए, कुछ एक्टिविटीज करे। जब वो बच्चा को भेजा है, रिटर्न आए 15-20 दिन के बाद, उसके पापा मेरे पास आए, मिठाई उठाई लेकर आए हैं कि मेरा बच्चा जो है वो एकदम शांत था, कुछ भी नहीं करता था, और आज आपने उसको हंसना सिखा दिया और वो बहुत खुश रहता है हम लोगों से। हाँ, आंख मिलाकर बातें करता है फोन पर। वहां से भी वो बच्चा फोन कर रहा था, हमें पता नहीं था, वो खुद बताया कि हमको फोन कर रहा था। रीजन यही हुआ था कि बच्चा जब हम लोगों से साथ में मिला, मिलने के बाद क्या हुआ कि इधर से सारे लोग कराटे की बातें कर रहा है, कॉमेडी कर रहा है, हंस रहा है, वो उसका मजाक उड़ा रहा है, वो उसका मजाक, मतलब सब एक साथ एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। इस कारण से फिर वहां टूर्नामेंट में गया, मैं भी उसके साथ बहुत ज्यादा घुल मिल गया, उसके साथ बातें कर रहा हूँ, ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ तेरा गर्लफ्रेंड क्या है, ये इधर उधर, उससे मजाक कर रहा हूँ। वो भी बड़ा खुश हो रहा था कि हाँ मुझसे भी कोई बात कर रहा है, उससे एक्चुअल में बात करने वाला का प्रॉब्लम हो रहा था। उसमें उस बच्चे को बहुत कुछ मतलब सीखने को भी मिला, एंजॉय भी किया बच्चा, और उसके साथ थोड़ा मजाक किए तो वो भी थोड़ा हम लोगों के साथ में फ्रेंडली हुआ। वहां से जब आया है बच्चा, मम्मी पापा के साथ बहुत अच्छे से बातचीत कर रहा है।
तो मेरा कहने का मतलब ये, फिटनेस अगर जाता है बच्चा, कुछ एक्टिविटीज करता है, उसको करने दीजिएगा तो बहुत कुछ वो सीखने को उसको मिलेगा। ये सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर बच्चे को आप एकदम मतलब सुस्त बनाएंगे या चंचल बनाएंगे, ये सब आपके ऊपर में है। फिजिकल फिटनेस जब आप रेगुलर अगर आप अच्छे से करते हो तो जिसके कारण से क्या होता है, बॉडी का ब्लड जो है बहुत सारा जगह पर रुका हुआ रहता है, बीमार है कुछ ना कुछ, तो ब्लड फ्लो अच्छा होने लगता है, जिसके कारण से आपका जो मेमोरी है, कंसंट्रेशन पावर है, वो बहुत अच्छा होता है। स्ट्रेंथ उसका मेमोरी का जो है वो बढ़ता है, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, और आपका इसके साथ साथ आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी बढ़ता है। आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, आज अगर आप 10 सेकंड 10 मिनट या 5 मिनट अगर आप चलते हो, थक जाते हो। बच्चा बहुत सारे को हम देखते हैं, बैग भारी है बेचारे के पास, पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, और वो चल रहा है, वो थक जा रहा है, कुछ देर में ही हाफ जा रहा है। ये सारा चीज अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो उसमें आपका वो चीज कम हो जाएगा, और आप अच्छे से, तो ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना है कि अपने बच्चे को क्या करना है, हमको उसको बीमार करना है या फिट बनाना है। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ लेकिन ये भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आपने इग्नोर किया तो बाद में आपको पछताना पड़ जाएगा। बहुत सारे लोग कमाते रहते हैं कि हमको पहले पढ़ाई करना है बढ़िया, फिर जॉब करना है बढ़िया, और उसके बाद जॉब में जब सेटल हो जाएंगे तब फिटनेस में जाएंगे, जिम में जाएंगे और फिट होकर आएंगे, कराटे करेंगे। लेकिन उस वक्त का परेशानी ये रहता है कि अगर थोड़ा थोड़ा पहले से किया हुआ रहे तो उस वक्त परेशानी कम होता है उनको। लेकिन वो उस वक्त जब करने जाते हैं उनका एज में, तो क्या होता है, उनको शादी हो गया है, बच्चे हैं, अब पहले बच्चे को ठीक करें, शादी ठीक करें या घर चलाएं, फिर तो फिटनेस के ऊपर में ध्यान दे पाएंगे। इस कारण से ना इधर रह पाता है ना इधर रह पाता है। तो आपको स्टार्टिंग से ही थोड़ा करके उसको ठीक करना है। एक बार में ठीक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा करके ठीक करना है उसको। मेरा मानना है कि पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका शरीर है। अगर आपका शरीर ठीक नहीं है, आप बीमार हैं, किसी तरह से किसी चीज से आप परेशान हैं, बैठे बैठे, बच्चे देखो आज क्या कर रहे हैं, बच्चे सोए हुए हैं, आप वीडियो गेम कर रहे हैं, ऐसे करके बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, यही सारा चीज हो रहा है उनको। और अगर कुछ चीज में डालोगे तो करेगा ही नहीं। तो अगर आप समझो कि बीमार हैं, आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, कंसंट्रेशन पावर ठीक नहीं है, बाद में आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो पहले से ही अगर उस चीज का इलाज कर लें तो ठीक होगा। कुछ लोग जैसे एक बहुत पहले का हम लोग कहावत सुनते थे कि अगर चिड़िया चुग गई खेत वाला जो बात है ना, कि अगर पहले से अगर आपने ठीक नहीं किया तो बाद में करने के क्या फायदे। ठीक है, तो आप कोशिश करें पहले से जो चीज है उसको सुधारने के लिए, तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर हमारा हाथ पैर सब बीमारी से ग्रसित है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो हमारा क्या फायदा, हम तो पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हम तो बीमार हैं। अगर किसी बच्चे का बुखार है, वो क्या पढ़ाई करने जा रहा है? नहीं जा रहा है। लेकिन अगर ठीक रहेगा तो शायद उसकी बीमारी ना आए। तो हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेस्ट तो ये होगा कि आप पढ़ाई करने जा रहे हो तो सुबह में सब जो उठो या कभी भी जब भी आपको करने का मन हो तो आप कोई एक्सरसाइज कर लो। मान लेते हैं जॉगिंग कर लिए, स्विमिंग कर लिए, कराटे कर लिए, जिम चले गए, जो आपको लगता है वो चीज आप करो। इससे क्या होता है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होने लगता है। तो आपका जो ब्लड है, आपका ऑक्सीजन है, आपका जो न्यूट्रिशन है, सब दिमाग को मतलब एक्टिव करने में मदद करता है, जिसके कारण से आपका पढ़ाई जब करते हो तो आप बहुत कुछ याद रख पाते हो और बहुत कुछ कर पाते हो। वैसे भी अगर कुछ स्टडीज में ऐसा भी पाया गया है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो बच्चा को एक जगह पर फिक्स कर दे सिर्फ पढ़ाई के लिए, तो उसका जो मेमोरी है एक जगह पर फिक्स हो जाता है, वो ज्यादा चंचल नहीं होता है, काम नहीं कर पाता है। और कुछ बच्चे को थोड़ा सा पढ़ाई किया और थोड़ा सा बाहर खेलने के लिए दो, उसको ज्यादा याद होगा और वो अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा फ्रेश होगा वो। अगर एक जगह पर बैठा देंगे आप बच्चे को तो वो ज्यादा बीमार जैसा हो जाएगा। तो कोशिश करें थोड़ा सा बच्चे को एक्टिविटीज करवाने के लिए, तो वो ज्यादा अच्छा होगा, उनका ब्रेन काम करेगा अच्छा, बॉडी उसके साथ साथ बॉडी भी काम करेगा। अभी मैं कुछ दिन तक बेड में पड़ा हुआ था, तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं अगर ऐसे करके लेटा हुआ हूं तो पूरा पीठ में दर्द हो रहा है। ठीक है, अभी मुझे एहसास हो रहा था, डॉक्टर भी बोला था ज्यादा देर लेटे मत रहना, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे, पांव टूटा हुआ, हाथ टूटा हुआ, करेंगे क्या भाई, तो लेटना ही पड़ रहा था। लेकिन जब उठे बहुत परेशानी, यहाँ पर परेशानी बढ़ गया, यहाँ पर परेशानी बढ़ गया, पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है। अब आस्ते आस्ते उसको कोशिश कर रहे हैं कि सारा दर्द खत्म हो, लेकिन फिर भी मतलब लेटने से अच्छा नहीं हुआ, मेरे शरीर में बुरा हुआ है, सिर्फ सोए रहने से बुरा हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है। तो ये चीज आपको भी सोचना है, समझना है और उसके बाद उसको
उस पर इस्तेमाल करना है, यही मेरा कहना है। लोगों का क्या होता है, जब देखोगे बंदा जब बीमार पड़ता है ना, तब उनको एहसास होता है कि मैंने एक गलती किया है। क्या होता है, अभी जैसे मैं जब बेड पर पड़ गया और पैर टूट गया था, मेरा हाथ टूट गया, तो मैं बेड पर पड़ गया, तो उसके कारण से बाद में मुझे पता चला, जब मैं देख रहा हूँ कि मेरा घाव था वो ठीक ही नहीं हो रहा, बड़ा दिन तक परेशान कर दिया उस घाव ने। वो अपने आप वहां पर एक घाव जैसा हो जा रहा है, फिर फट जा रहा है, फिर क्लीन हो रहा है, फिर फट जा रहा है, फिर हो रहा है। मतलब मैं एकदम डर गया था कि क्या हो क्या रहा है ये। फिर उसके बाद मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा भाई शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। मैंने चेक करवाया था, बोले ऐसे कैसे हो गया। वो लगभग लगता है 8 से 9 महीना तक मैं बेड पर बैठे बैठे सिर्फ खा रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। इसके कारण से भी हो सकता है, कोई दवाई ववाई शायद कुछ हुआ होगा, तो मेरा जो शुगर लेवल है बहुत ज्यादा, मतलब 400 के आसपास हो गया। अब मुझे एहसास हुआ कि मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए। दवाई तो खा ही रहा था, उसके साथ एक्सरसाइज भी करने लगा। एक्सरसाइज किया तो वो शुगर को डाउन करके रखा। दवाई बहुत बार ऐसा भी हुआ कि दवाई को मैंने एक्सपेरिमेंट किया थोड़ा बहुत, कि डॉक्टर से मैं पूछ कर, ऐसे नहीं ये तो नुकसान हो जाएगा। डॉक्टर को बोला क्या मैं दवाई अगर मैं रोक कर अगर करूं, तो बोला कि नहीं छोड़ना मत, लेकिन कोशिश करो, देखो अगर ठीक होता है तो छोड़ देना। तो मैंने देखा कि मैं एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर रहा था, जिसके कारण से शुगर लेवल मेरा ठीक ठाक जगह पर आ जा रहा था। अगर मैं जिस महीने में मैं बैठ जा रहा था, फिर से शुगर बढ़ जा रहा था। तो मैंने क्या किया, फिर से स्टार्ट किया कि मैंने अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना है, ताकि वो जो शुगर है वो नॉर्मल लेवल पर रहे। क्योंकि जब आ गया है शरीर में, तो उसको तो खत्म करने में टाइम लगेगा ही, तो आ गया है तो हमारा वो ठीक ठाक रहे। तो हमारे हिसाब से मुझे लगता है जो कि आपको प्रैक्टिस, जो ट्रेनिंग है, वो पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका शरीर अगर ठीक नहीं रहेगा तो आप पढ़ेंगे क्या। अगर मैं फिट नहीं हूं तो पढ़ाई भी नहीं कर पाऊंगा। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ आपका फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कराटे करो या कुछ भी करो, आपको करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मर्जी है, आपका सोच है, आप जैसे करना हो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज तोड़ फोड़ के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज भाई वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू, टाटा।